बादशाह फूलों के ऊपर सोया करता था। मुद्दतें बीत गईं, जब से होश संभाली यही वजीफा था, बादशाह के लिए फूलों की सेज बचा दी जाती, बादशाह के उस फूलों भरी सेज पे इस्तराहत करता। बूढ़ी हो गई, एक दिन फूलों की सेज सजाई के दिल में ऐसे ख्याल आ गया कि मैं सेज तो सजा के चली जाती हूँ और बादशाह आके लेट जाता है, मैं भी तो देखूं कि फूलों पे सोने का लुत्फ क्या है। तो वो अपनी कमर सीधी करने के लिए फूलों की सेज पे लेट गई। सारे दिन की थकी हुई थी, आंख लग गई। बादशाह वक्त पे अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक लोंडी उसकी सेज पे सोई हुई है। बड़ा गुस्सा आया। बादशाहों की गैरत होती है, उस गैरत की वजह से उसने जल्लाद को बुलाया, इसे उठाओ, उल्टा लटकाओ और इतना मारो कि इसकी जान निकल जाए, बाकी लोंडियों गुलामों को पता चल जाए कि बादशाहों की सेज कितनी मुकद्दस होती है। उस लोंडी को वहां से दबोचा गया, उल्टा लटका दिया गया और जल्लाद कोड़े मारने लगा। वो रोती, चीखती, चिल्लाती। अचानक रोते रोते उसने हंसना शुरू कर दिया। जब वो हंसी ना तो बादशाह ने जल्लाद से कहा रुको और इसे पूछो रोती क्यों थी और इसे ये पूछो कि हंसती क्यों है। तो जल्लाद ने कहा कि क्यों रोती थी। उसने कहा जब कोड़ा लगता था तो जान निकलने को आती थी, मैं रोती ना तो और क्या करती। कहा ये बात तो मेरी समझ में भी है, लेकिन ये बात समझ में नहीं, तू हंसती क्यों है। कहा मुझे हंसी इस बात पे आई है कि चंद लम्हों के लिए सेज पे सोई हूं तो इतनी मार खानी पड़ रही है, तो जिसको उम्र होगी सोते हुए उसका क्या बनेगा। हमारी ये फिक्र होनी चाहिए कि दुनिया के ऊपर जो हमें नेमतें मिली हैं हमने उसका हिसाब देना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन एक एक नेमत का हिसाब देना होगा। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये कुरान है। एक एक नेमत का हमें हिसाब देना होगा। आइए इस मुख्तसर जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के नाम लगा दें। जिंदगी जो गुजर गई सो गुजर गई, आने वाला एक एक लम्हा याद इलाही में बसर करने का अज़म करें। उनके साथ वाबस्ता हो जाएंगे, रसूल करीम के दामन से जुड़ जाएंगे तो यहाँ भी खैर है, वहां भी खैर है। और अगर उनके दामन से न जुड़ पाए तो फिर सवाए रुसवाई के और कुछ मकसूम और कुछ मकदूर नहीं है। आज का मुस्तफ़ाई इज्तिमा नौजवानों को, पूरी दुनिया को सुनने वालों को यही मैसेज देता है कि हुजूर के साथ अपनी वाबस्तगी को, अपनी दिल बस्तगी को, अपने ताल्लुक़ के खातिर को मजबूत कर लो। अपना सारा कुछ हुजूर के नाम कर दो। उनसे वाबस्तगी और उनसे उल्फत का रब्त और रिश्ता जब कायम कर लोगे तो फिर दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर। वरना ये दुनिया भी मुश्किलों, अजियतों और तकलीफों से गुजरेगी और आखिरत का हिसाब अभी बाकी पड़ा है। मुख्तसर जिंदगी है। आइए अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा से अपने आखिरत के मामले साफ कर लें। एक आंसू से माजी के सारे गुनाह धोए जा सकते हैं। अभी सूरज मगरब से तुलू नहीं हुआ, अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, उसकी रहमतों के दर खुले हैं। आज की तौबा कल की बेहतरी की जमानत, और आज की डटाई कल के पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। वक्त पर काफी है, एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। और अगर इन सांसों के बदले सजदा हो जाए, इन सांसों के बदले कयाम हो जाए, रुकू और सुजूद हो, रसूल करीम पे दरूद पढ़ा जाए, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दिया जाए, तो ये सांसें काम आ गई। वो खुश नसीब हैं जिन्होंने अपनी सांसें अल्लाह और उसके रसूल के नाम वक्फ कर दी, और वो बदनसीब जो अपनी सांसें, अपना वक्त और अपनी कीमती जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब भी वक्त है, अब भी मौका है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। सूरज मगरब से तुलू नहीं हुआ, दर रहमत कुशादा है। आइए मैं और आप अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा से उसकी चौखट पे हाजिरी दें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जिस शौक़ व मोहब्बत से, जिस प्यार के साथ आप लोग तशरीफ़ लाए, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ। काफ़िलों को तरतीब देना, फिर ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ तक ले कर के आना, ये एक कठिन काम था, और इदारतुल मुस्तफ़ा के ज़िम्मेदारान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मेहनत करके काफ़िला साजी और फिर यहाँ तक उनके पहुँचाने में जो मुशक्क़तें सही, अल्लाह उसका उन्हें अजर अता फरमाए। और उलमा, मशाइख, आली मर्तबत बुज़ुर्ग जो लोग तशरीफ़ लाए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ।
اور ادارۃ المصطفیٰ کے ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور جملہ معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ سند فراغت پا کے آج معاشرے کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے اتر رہے ہیں۔ اللہ ان کی مدد کرے۔